हेलो गाइस, यह मूवी मरने के बाद कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक में जाने वाले प्रोसेस को दिखाती है। मूवी की शुरुआत में किम को दिखाया जाता है जो फायर ब्रिगेड में था और एक बच्ची को बचाते हुए उसकी रस्सी आग की वजह से टूट जाती है और वो सीधे नीचे जमीन में गिरता है और वो खुद को नीचे रख बच्ची को बचा लेता है और उसे अपनी माँ याद आती है और खड़े होकर वही बच्ची से बातें करता है पर उसे कोई सुन नहीं पाता। तभी पास में उसे दो लोग उसका नाम पुकारते हैं और वो लोग आकर बताते हैं कि वो अब मर चुका है और वो लोग 3 गार्जियंस हैं जो कि उसे लेने आए हैं और उनका हेड गार्जियन जो कि किम के घर गया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और ये लोग किम को बताते हैं कि वो एक महान आत्मा है और पुनर्जीवन के सारे पड़ाव को पार करने में 49 दिन तक उसका साथ देने वाले हैं। अब किम को तीसरे गार्जियन से ऊपर मिलवाया जाता है और आगे मेन गेट में सारे आत्माओं में किम की आत्मा एक महान आत्मा होती है जो 19 साल के बाद उनको मिली थी। अब उसे आगे ले जाया जाता है और उसे 7 पड़ाव पूरा करना था और पहला पड़ाव नर्क का था। वो महान आत्मा होने पर भी उसे ट्रायल से गुजरना था। अब वो गार्जियन लेडी उसके पापों को ढूंढती है और उसे याद दिलाती है कि उसकी वजह से उसका दोस्त मारा गया था। अब उसे नरक की अदालत में लाया जाता है और किम पर अनजाने में अपने साथी को ना बचाने का आरोप लगता है और तीनों गार्जियंस उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वही उनके अगेंस्ट में 2 वकालत करने वाले होते हैं जो उसे सजा दिलाने के फेवर में थे। अब हेड गार्जियन बताता है कि किम उस दिन 8 लोगों को बचाता है और उसके कर्म को दिखाया जाता है जहाँ बाकी जान बचाने की वजह से वो अपने साथी को बचा नहीं पाया और उसकी मौत हो गई थी और उसने एक के बदले 8 जाने बचाई थी और अपने दोस्त को बचाने की उसने काफी कोशिश भी की थी। इससे नरक के यम उसके कर्म देखकर बरी कर देते हैं और वो लोग अगले पड़ाव को निकल जाते हैं। निकलते हुए रास्ते में वो तीनों किम को बताते हैं कि अगला पड़ाव उसके लाइफ को जीने में डिपेंड करता है और उसके अच्छाई और बुराई को देखा जाएगा। अब किम 3 गार्जियन से पूछता है कि वो लोगों को उसे पुनर्जीवन में मदद करने का क्या फायदा है, तो वो बताते हैं कि वो भी एक टेस्ट से गुजर रहे हैं जिसमें उनको 49 महान आत्माओं को एक सेंचुरी के अंदर ढूंढकर पुनर्जीवन के लिए हेल्प करना है ताकि उनको भी पुनर्जीवन मिल पाए और ये काफी मुश्किल है। वही पानी में इंसानी मुंह वाले मछली हमला करते हैं जो कि पाप के भागीदारी थे। अब तीनों गार्जियंस उसके लाइफ के कर्मों को आलस्य की देवी के सामने रखते हैं और किम जो कि अच्छे कर्म बहुत किए थे उससे देवी खुश होती है और प्रोसिक्यूटर्स भी उसके खिलाफ कुछ पेश नहीं कर पाते और देवी किम को बरी करने ही वाली थी कि किम अपने लाइफ के सच्चाइयों को बताता है कि वो लोगों की हेल्प बस पैसों के लिए करता था। इससे देवी गुस्सा हो जाती है और उसे सजा के लिए नीचे गिराने ही वाली थी। ये गार्जियन है देवी को पैसा कमाने के पीछे का रीजन बताता है और कहता है कि ये गरीबी में था और ड्राइवर का भी काम किया करता था और जिंदगी भर उसने काम किया है क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और भाई को भी इसी ने पढ़ाया था। देवी ये सब देख उसे बरी कर देती है। अब वो सभी जल्दी आगे बढ़ने के लिए एक नाव का सहारा लेते हैं और तभी उन पर नरक के पिशाच हमला करते हैं और इससे तीनों गार्जियन समझ जाते हैं कि किम के परिवार में अभी भी किसी की मौत हुई है और वो आत्मा एक क्रोधित आत्मा है और इसका इफेक्ट किम को भी होने वाला था जिससे उसकी ये जर्नी काफी मुश्किल होने वाली थी। अब वो दोनों पिशाचों से लड़ते हैं और बड़ी ही मुश्किल से उनसे बच के आगे निकलते हैं। किम को लगता है कि उसकी माँ को कुछ हुआ होगा और उनसे पूछता है कि प्लीज कोई उसे बताए कि उसकी माँ ठीक है या नहीं। इससे गार्जियन है जीवित दुनिया में जाता है और वो दोनों को किम की रक्षा के लिए बोलता है। गार्जियन है जीवित दुनिया में जाकर पता लगाता है कि आखिर उसके परिवार में और किसकी मौत हुई है। तभी उसे पता चलता है कि उसका भाई जो कि मिलिट्री में था उसकी अभी अभी मौत हुई है और उसकी क्रोधित आत्मा को पकड़ने को उसके पीछे दौड़ता है ताकि उसकी क्रोधित आत्मा को पकड़कर शांत कर पाए। वही दूसरी ओर दोनों गार्जियंस और किम के पास किम अमोरा आ जाते हैं जो कि यमराज थे और उनसे पिशाचों के जागने का कारण पूछते हैं जिससे वो लोग बताते हैं कि हेड वही पता करने जीवित दुनिया में गए हैं और क्रोधित आत्मा के शांति के लिए उसके बॉडी को अंतिम संस्कार करेंगे। वही गार्जियन हेड मौत का कारण जानने आर्मी कैंप जाता है और पास्ट में झांकता है और पता चलता है कि उसका भाई काफी हेल्पफुल था और आर्मी में डिसिप्लिन से ड्यूटी कर रहा था। वही अब किम को अगले पड़ाव के लिए लेकर आते हैं जहाँ उस पर ये इल्जाम लगता है कि वो अपने मरे हुए साथी के बच्ची को लेटर लिखते आया था और वो उसमें बच्ची का पिता बनकर ही उसे चिट्ठी लिखता था और उसमें बच्ची के भावनाओं से खेलने का दोष लगता है जिससे किम जवाब देता है कि उसके दोस्त की बेटी काफी छोटी थी और वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। इससे डिफेंडेंट चुप हो जाते हैं और इससे किम को सजा मिलती है और उसके जुबान काटने ही वाले थे कि वो दोनों अपने बॉस से बात करते हैं जो किम के भाई के मरने की वजह ढूंढ रहा था। वो उनको बोलने में मदद करता है कि किम ने अपने दोस्त की बेटी के भले के लिए ऐसा किया था और इससे वो अच्छे से और खुशी से वहाँ वक्त जी पाए। इससे किम को बरी कर दिया जाता है। अब वो लोग अगले पड़ाव के लिए निकल जाते हैं और बीच रास्ते में गार्जियन हेड किम को बताता है कि उसकी माँ जिंदा है और ये झूठ कहता है कि उसका भाई भी जिंदा है और बाकियों को बताता है कि उसका भाई अब मर चुका है और वो उसके मौत की वजह पता कर शरीर को जला कर ही वापस आने वाला है। गार्जियन को किम से झूठ बोलना पड़ता है ताकि किम अच्छे से सारे पड़ाव को पार करे। वही गार्जियन है किम के भाई का पास्ट में जाता है जहाँ गन हटाते वक्त उसके ही फ्रेंड द्वारा गलती से उस पर गोली
चल गई थी। वो जल्दी से अपने लेफ्टिनेंट को बुलाता है और कहता है कि गलती से गोली चल गई है, जिससे लेफ्टिनेंट गोली उठाता है और खून को साफ करने को कहता है। लेफ्टिनेंट का अगले महीने ही प्रमोशन होने वाला था, सो इस वजह से इस हादसे को वह दबा देना चाहता था और उसे लेकर पास में ही दफना देता है और किम के भाई पर मिलिट्री से भागने का इल्जाम लगा दिया जाता है। वही दूसरी ओर दूसरा गार्जियन किम को अनजाने से यह बता देता है कि उसका भाई अब मर चुका है और एक क्रोधित आत्मा बन चुका है और तभी उनका केबल कार गिरने लगता है क्योंकि गार्जियन हेड को किम के भाई की लाश मिल जाती है और सभी वही लटक जाते हैं। तभी दूसरा गार्जियन असल दुनिया में जाकर हेड गार्जियन को जल्दी आने को कहता है और हेड गार्जियन जल्दी आने की बात कहते हैं। वो तीनों किसी तरह वहाँ से बच निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग के रास्ते में पहुँचते हैं जहाँ विश्वासघात करने वाले आत्माओं को दंड दिया जाता है। वही असल दुनिया में गार्जियन हेड फिर से किम के भाई के आत्मा को पकड़ने पीछे भागते हैं और काफी मुश्किल से वो पकड़ा जाता है और गार्जियन हेड उसे शांत होने को कहता है, जिससे वो कहता है कि उस दिन उसे जिंदा दफना गया था और वो किसी को नहीं छोड़ेगा और अपने पावर्स से गार्जियन हेड को भी दूर कर देता है। गार्जियन हेड वापस आ जाता है और वो कहता है कि अगर उसका भाई की आत्मा शांत नहीं हुई तो उनको उसे नष्ट करना पड़ेगा, जिससे किम ऐसा नहीं करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है। वही असल दुनिया में उसके भाई का फ्रेंड जिससे गलती से उसके भाई की जान गई थी, वो खुद को गिल्टी मानता है और उसके घर जाकर कुछ फेंकता है और भागते हुए चिल्लाता है कि वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा है क्योंकि किम का भाई उसका काफी अच्छा दोस्त था। उसकी माँ उसे खोलकर देखती है जो कि एक मैप था जिसे उसके बेटे की आत्मा भी देखती है। वही अब किम हिंसा नरक के पास पहुंचता है जिसकी गहराई आरोपी के अपराध से तय होती है और किम को नीचे धक्का दे देते हैं और वो खुद भी नीचे चले जाते हैं। वह रियल वर्ल्ड में गार्जियन हेड किम के भाई के फ्रेंड को गिल्ड से मरते हुए देखता है। तभी किम के भाई की आत्मा उसे बचाने को कहते हैं। बदले में वो कहता है वो जो बोलेंगे वही करेगा और ये वादा करता है, जिससे गार्जियन हेड उसकी रस्सी काट देता है जो कि नियम के खिलाफ था और किम का भाई गार्जियन की मदद से उसके फ्रेंड को सारे अतीत को भूलने को कहता है। वही किम को अगले पड़ाव में लेकर आते हैं और उस पर अपने भाई को मारने का एलिगेशंस लगते हैं और घर से भागने के भी एलिगेशंस लगाया जाता है, जिससे उसे माफी नहीं मिलती और नरक का द्वार खुल जाता है। तभी हेड गार्जियन कॉम्बाइंड ट्रायल करने को कहते हैं, जिससे फिर किम पर ट्रायल चलेगा और अगर वो इस बार दोषी मिलता है तो उसे दोगुनी सजा होगी और तीनों गार्जियंस की सारी शक्तियां भी छीन ली जाएंगी। 20 जून को यह पता चल जाता है कि किम ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। इससे किम कहता है कि किम खुद को और बाकी दोनों को भी मारने का सोचा था क्योंकि उनके पास माँ की इलाज के पैसे नहीं थे और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, पर वो ये नहीं कर पाया और घर से भाग गया। गार्जियन हेड और किम के भाई का आत्मा आर्मी के कुछ अंतिम काम से आए थे। वहाँ वो अपनी माँ को देखता है जो उसे ढूंढते हुए वहाँ आई थी, जिसे लगता था कि अब भी उसका बेटा जिंदा है। जहाँ वो लेफ्टिनेंट उसे धक्का मारकर जाने को कहता है, जिससे किम के भाई के आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ गुस्से में तूफान लेकर आता है और वहाँ मौजूद हर चीज तबाह कर देता है और उसके गुस्से के आगे गार्जियन हेड भी कुछ नहीं कर पाता, जिसे बचाने दूसरे गार्जियन को भी आना पड़ता है। वही इस वजह से इसका इफेक्ट उसके भाई किम को भी होता है और वो भी रेत में दबने से बाल बाल बचता है। दूसरी ओर गार्जियन हेड किम के भाई की आत्मा को पकड़ लेते हैं। वह किम पर अपनी माँ को मारने का दोष लगता है। वही गार्जियन ज्यून के कहने पर अपराध के आईने में देखने पर यमराज बताते हैं कि उस रात जब किम अपनी माँ को मारने वाला था पर मारा नहीं, पर तब उसकी माँ बेहोश नहीं थी और ये सब जान रही थी और अब तक वो ये जान रही है। इससे किम खुद को दोषी मानता है क्योंकि उसे ये पता नहीं था उसकी माँ जगी हुई थी और उसे यमराज सजा सुनाने ही वाले थे कि किम का भाई उसकी माँ के सपनों में जाता है और बताता है प्लीज वो अब उसे और ना ढूंढे क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, और अपने भाई के बारे में बोलता है कि वो जिंदगी भर काम किया और पैसे भेजा ताकि हम जी पाए। और इससे उसकी माँ कहती है कि वो किम के उसे मारने की कोशिश से कभी भी दुखी नहीं है बल्कि उस पर गर्व करती है। ये सारा वाक्य देख यमराज कहते हैं उसके उस पाप से उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया है, जिससे उसे यहाँ भी मुक्त कर दिया जाता है और उसके पुनर्जन्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाने को कहते हैं और इस तरीके से यह अंतिम पड़ाव पार कर लिया जाता है। वही उसके भाई को अब ट्रायल के लिए नरक के द्वार जाने की तैयारी किया जाता है और यह मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को यह मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।